अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन की बात। 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था दैट इज़ अक्टूबर रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, विच इवेंट लीड टू द अक्टूबर रेवोल्यूशंस ऑफ 1917 इन रशिया। तो ऐसा क्या हुआ कि रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशंस आ गया 1917 में ही। देन फर्स्ट इज देयर ए कॉन्फ्लिक्ट ग्रू बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स एज लेनिन feared that the provisional government may set up a dictatorship। बोल्शेविक्स एक प्रोविजनल गवर्नमेंट तो चाहते थे, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चाहते थे, लेकिन बोल्शेविक्स इस बात से डर गए थे कि उस समय जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था वो कहीं डिक्टेटरशिप में ना आ जाए और देश को बर्बाद ना कर दे। सेकेंड पॉइंट था, ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded them to accept socialist power and appointed। अब लेनिन ने 1917 में 16 अक्टूबर को एक कमेटी बना दिए और उस कमेटी का नाम क्या था? मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर and the prime minister left the city to call troops। और उस कमिटी ने रेवोल्यूशनरी मिलिट्री ट्रूप ने क्या किया कि पूरे जो सिटीज़ था उसमें तहलका मचा दिया। ये 24 अक्टूबर की बात है। अब उससे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने ट्रूप्स कॉल कर लिया, मतलब सोल्जर्स को कॉल कर दिया। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। और जैसे कि इस सैन्य बुलाने की बात रेवोल्यूशनरी कमिटी तक पहुंचा, उन्होंने अपनी सारे जो बोल्शेविक सपोर्टर थे उनको ये बता दिए कि आप गवर्नमेंट ऑफिस को सील करो और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लो। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटी कंट्रोल एंड मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड। रात होते होते 24 अक्टूबर 1917 रात होते होते पूरे सिटीज़ को मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ने घेर लिया और मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। और इसी अरेस्ट के चलते सारे मिनिस्टर ने भी सरेंडर कर दिया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन other cities। There was heavy fighting, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area। देखते देखते ये बात पूरे देश में फैल गए, दूसरे सिटीज़ में भी फैल गए और बहुत ज़्यादा फाइटिंग के बाद दिसंबर में बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया काफ़ी सारे सिटीज़ को और स्पेशली मॉस्को जो कि उनका कैपिटल था और पेट्रोग्राड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन था। ये सारा एरिया किसके अंडर में आ गया? बोल्शेविक्स के अंडर में आ गया था। अब बोल्शेविक्स जो थे, बोल्शेविक्स ने क्या चेंजेस आया? What change were brought about the Bolsheviks immediately after the October Revolution? अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स में क्या चेंजेस आया? बोल्शेविक्स वे टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो सोशलिस्ट पार्टी थे और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज मतलब प्राइवेट जितनी भी पार्टी था। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर national in November 19
1917। जैसे जैसे बोल्शेविक्स का एरिया बढ़ता गया, उन्होंने जितने भी बैंक थे और इंडस्ट्री थे उसको किसके अंडर में नहीं आए, नेशनल के अंडर में, मतलब वो नेशनल बैंक हो गया और नेशनल इंडस्ट्री हो गया, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं रहा। द मेन दैट गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। इंडस्ट्री और जो बैंक था उसका सारा ओनरशिप किसके पास चला गया था, बोल्शेविक्स गवर्नमेंट के पास, और उसके साथ साथ उसका सारा मैनेजमेंट भी बोल्शेविक्स गवर्नमेंट के पास चला गया था। लैंड was declared a social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility। उन्होंने जितनी भी लैंड था वो सोशल प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया और पीसेंट को अलाउ कर दिया कि नोबेल के अंडर में जितना भी ज़मीन है या फिर जितना भी लैंड है उसको आप सीज कर सकते हो। इन सिटीज़ द इन्फोर्स द पार्टीशंस ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। जो बड़े बड़े महल जैसे मकान था, हाउसेस था, उसको फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से पार्टीशन कर दिया गया। दे बैन द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी हुआ कि जो टाइटल होता था बड़े बड़े राजघराने की और ऑटोक्रेसी लीडरों की, वो सारे टाइटल ख़त्म कर दिए गए। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसी बोल्शेविक पार्टी को ही हम किस नाम से जानते हैं, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी।